कैसे काशी मथुरा में अगर जय भीम के नारे गुजरे तो आप। अरे तो मैडम जी बना दो ना, अगर इससे अगर भावना आहत नहीं होती है तो आप एक काम करो, श्री राम को रहने दो साइड में, आप तो इतना बना दो कि मक्का मदीना में जय भीम के नारे गूंजेंगे। गुजेगा, वहां भी गुजेगा, हाँ तो ये बनाओ ना। हम हम तो चाहते हैं एशियन हमारा लास्ट छोटा सा। आपके मन में ये गलत सवाल है कि ये इंडिया सिर्फ हिंदुओं का नहीं करना है जो तो करेंगे मैडम, बहुत जल्दी करेंगे, और राजस्थान से करेंगे, ये ठीक है, और बहुत जल्द और आज के दिन में ही करेंगे, ठीक है। सर लेकिन फिर आप ये एक इंडिया। खाली आप जो बोल रहे हो ना, आप जो बोल रहे हो कि तुम्हारा हिंदू नाम संविधान में नहीं, सब मैंने रिकॉर्ड किया है। अब आप मेरे को खाली इतना बताओ कि कसाब में और अब्दुल कलाम में अंतर है कि नहीं है। आप लॉ कर रहे हैं सर, मुझे तो समझ में कि आप कहाँ से लॉ हाँ कर रहे किस हैं, से मुझे भी तो कर रहे हैं। नहीं तो जबरदस्ती आप मेरी लोग बात सुनो, हिंदू थोप वाल्मीकि रहे हैं, कौन थे? आप जबरदस्ती मुझे हिंदू बना रहे हैं, आप वाल्मीकि को जबरदस्ती क्या जो मुझे रामायण हिंदू लिखी बना रहे उन्होंने? हैं। वाल्मीकि जी साधु संत कैसे थे फिर? बहुसंख्यक लोगों को जबरदस्ती आप हिंदू बता रहे हैं। नहीं नहीं, तो वो फिर मेरी बात सुनो, अगर ऐसे हिस्ट्री नहीं है तो वाल्मीकि जी ब्राह्मण कैसे, मतलब वो है ना साधु कैसे थे फिर? साधु हम्म। साधु और हिंदू में फर्क नहीं है आपको, संत में और ये हिंदू में फर्क नहीं दिख फर्क है, लेकिन उनका मान लो कुल तो वो था ना। एक तो कोई जन्मजात होता है और एक कोई जन्म लेने के बाद बनता है। हम्म। इस बात को आप भी समझते हो, वो तो ठीक है, वो तो जन्मजात है ना, सन्यासी थे। सुनिए तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आपने बोला है कि जन्मजात होता है और जन्म लेने के बाद होता है, तो हाँ जन्मजात सभी लोग इंसान पैदा होते हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद उनकी जातियां हो जाती हैं। और एक बात बता दूं, ब्राह्मण जब तक जनेऊ धारण न करे तब तक उनको ब्राह्मण नहीं माना जाता उनके समाज में, अर्थात वो जन्म हम्म लेते समय ब्राह्मण नहीं होते हैं, जब तक जनेऊ नहीं धारण करेंगे तब तक वो ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। ये आपके हम्म। अनुसार है और ये सच्चाई नहीं, भी है। और मेरे पैदा ख्याल से होते सच समय है सभी कि लोग अगर इंसान सुनना होते हैं, है, अगर पैदा सुनना होते है। समय लोग सभी लोग इंसान होते हैं। अगर एक बच्चा अगर अस्पताल में पैदा हो गया तो कोई उसको देख करके बता नहीं सकता है, उसका डीएनए टेस्ट करके भी नहीं बता सकता है कि कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो कि वो किस जाति का है। से मिला है सर, काशी जी मथुरा में जय भीम के नारे गुजारे हो, श्री कृष्ण जी। नहीं बोल सकते हम वहां पे क्या? क्यों? क्यों क्या? क्यों भाई साहब? क्यों भाई साहब, क्या ट्रेडिंग यही मिला आपको और कोई नहीं मिला? क्या? काशी मथुरा में बोल क्यों? देना कि मक्का मदीना में जय भीम के नारे गुजेंगे, ये नहीं बोल सकते हो आप? अच्छा ये बताओ सर, आप काशी काशी मथुरा में अगर कोई मारपीट करता है या कोई दंगा फसाद होता है तो उसका फैसला आपके कृष्ण गोपाल करेंगे कि संविधान करेगा? संविधान करेगा तो क्या? मेरी बात सुनो, भीमराव संविधान अम्बेडकर करेगा को तो किसने पाला संविधान। मालूम है आपको? नहीं, मेरी बात सुनो, जब तक नॉलेज नहीं होना तो गाने मत बनाया करो, मैं भी एक सिंगर ही हूँ, जब ठीक है। तक नॉलेज ना हो ना तो आप फोन ना किया करेंगे, आप फोन फोन नहीं, से मेरे बात को ये कर रहे बताओ हैं। कि भीमराव अम्बेडकर जी को पाला किसने मालूम है आपको? किसने? कौन थे वो? किसने धर्म पाला? क्या था उनका? उत्पत्ति कहाँ से हुई उनकी, कुछ मालूम है आपको? जी उत्पत्ति उनके माता पिता से हुई है। माता पिता तो सभी की माता पिता से होती है। जो तो फिर जब माता पिता से होती है तो फिर माता क्या पिता से दिक्कत उनका है? लालन पालन किसने किया? एक राजपूत राजा थे, उनका लालन पालन है ना करने किस वाले। राजा ने, अगर उसका नाम बता मेरी बात दीजिए। सुनो, दंगे तो हर जगह हो रहे हैं, बोल दो ना कि हैदराबाद में जय भीम के नारे गुजेंगे, मक्का मक्का देखिए मदीना जय में भीम के गुजेंगे, नारे तो अयोध्या विदेशों में काशी गूंज मुझसे रहे दिखता हैं है क्या सर। आपको? हाँ, जय भीम के नारे तो विदेशों में गूंज रहे हैं। अरे आप गुजाओ कहाँ ना, से हमें रहे कोई हैं? दिक्कत थोड़ी है, मेरी बात सुनो, अम्बेडकर किसी तो के फिर जब बात पूरी की वो दुनिया नहीं में है। गूंज रहे हैं सर तो काशी अब मथुरा में भी गूंज रहे हैं तो क्या दिक्कत है, नहीं वहां भी नहीं, गूंज रहे हैं। काशी मथुरा की ट्रेंडिंग मतलब उसी क्यों टारगेट करना है? मेरी बात सुनो, भीम कोई हमारा दुश्मन नहीं है, ठीक है। जी जी जैसे आप मानते हो ना वैसे हम भी मानते हैं, लेकिन जी आप जो एक मतलब ये जो ब्लू झंडा लेके अलग चलते हो ना, इसकी बात हो रही है। जी भीम सबके हैं, भीम किसी एक ही जागीर नहीं है, ठीक है ना, जी हम भी उतना ही बिल्कुल सम्मान सही, करते हैं जितना आप बिल्कुल सम्मान अच्छा करते हो लगा भीम सर का। आपकी विचारधारा। हैं? आपके विचार अच्छे लगे सर, भीम किसी एक के नहीं है, पूरे देश के हैं और हाँ सभी ठीक है, समाज के लिए उन्होंने संविधान उतारा। हम भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना आप करते हैं, ठीक जी है। जी जी। लेकिन आप ये जो ब्लू झंडा लेके अलग घूमते हो ना कि हम तो अलग हैं इनसे, नहीं नहीं वो एक गलत ऐसा चीज है। ऐसा कुछ नहीं है, हम अलग नहीं है, हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं सभी लोग। सबसे पहले बाबा साहब ने लिखा है संविधान के पन्ने में कि हम भारत के लोग, वी आर पीपुल ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम भारतीय हैं और मरने तक भारतीय ही रहेंगे। ठीक है, बाकी तीन चीज आज में आपको शायद नॉलेज होगी, नियत आज मैं क्लियर कर दूं। फर्स्ट बात कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसमें तोड़ मरोड़ किया, ठीक है ना। जी दूसरी बात, उन्होंने कुछ नियम बनाए थे कि ये नियम 5 साल 10 साल तक रखने, उनको अभी तक है ना घसीटे जा रहे हैं। तो जो लोग संविधान की ज्यादा दुहाई देते हैं ना, उनके लिए एक ही खाली सबक है कि उन्होंने जो लिखा उस तो चीज का हम तो पालन ही नहीं कहते हो हैं रहा है सर, आज। हम तो सर चाहते हैं, हमारी तो हार्दिक इच्छा है, हमारी मांग है सरकार से कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए और सबको बराबर का अधिकार दिया जाए। ब्राह्मण आए गटर साफ करे, नाली साफ करे, छत्री आए नाली साफ करे, सफाई कर्मी में हो। क्यों बस चमार भंगी लोग ही सफाई कर्मी करेंगे, नाले साफ करेंगे? नहीं हम तो लोग भी नाले क्या बात पार्लियामेंट है, में जाएं, मेरी हम बात लोग सुनो। भी ऊंचे पदों पर जाएं, हम भी तो न्यायालय में जाएं, हम लोग भी मंदिर में पुजारी जा बने ही रहे सर। और पहुंच हम गए, लोग, आप मैं भी कहाँ हो सर, भाई मेरी साहब? भी हार्दिक इच्छा है कि मैं एक मंदिर का पुजारी बनूं, महंत बनूं। मैंने आप कहाँ ग्रेजुएशन जी किया रहे है, हो? ग्रेजुएशन किया है। कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप?
मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि ये जो राम मंदिर बस यही जगह बना प्रॉब्लम है, उसमें मैं यही महंत बनूं। प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है कि इंडिया में लोग बहुत कुछ पढ़ लिए लिख लिए, ठीक है, और उनको बस जो किताबी ज्ञान मिला उसको सब कुछ समझ लेते हैं, ठीक है। हकीकत जमीनी तौर पे भी देखो, ठीक है, हम तो यहाँ पे रह रहे हैं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा है कि किसी को छूने नहीं दिया जा रहा है। हम तो साथ में रह रहे हैं, साथ में चल रहा है हमारा तो सब कुछ। अरे सर, एक दो मित्र आपके होंगे जिनके एक साथ दो में आप मित्र रह नहीं, रहे होंगे। मैं अपने पूरे स्टेट की बात कर रहा हूँ। बाकी रही बात अगर नहीं 1000 में से सर। 2 केस हो ना, तो 2 केस को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, ठीक है ना। उस जी 1000 में से मतलब 2, अगर आप ठीक है 2 को टारगेट, उसको ठीक है 2 को क्यों कर रहे हो, 998 है उनको करो ना टारगेट, अच्छा है तो 998 उसको देखो, 2% बुरे को क्यों देख रहे हो, जी जी। ठीक है ना। पहले से कोई बदलाव नहीं हुआ है क्या, इसमें काफी बदलाव हुआ है खराबी ना। क्या है सर, आप हमको ये बताइए, गाने में क्या खराबी है? काशी गाने में मथुरा सर खराबी डूबेगा, ये है, सबसे पहली जयकारा बात, जय गाने भीम में कोई की। खराबी नहीं है आपकी, लेकिन जो ट्रेंडिंग मतलब उस पे जो दे रखा था कि काशी मथुरा में जय भीम के नारे गूंजेंगे, यार जय भीम से हमें कोई दिक्कत नहीं है, जय भीम के नारे से हमें कोई दिक्कत नहीं है, और भीम से तो दिक्कत होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, जी ठीक है जी। ना। लेकिन काशी मथुरा जो नाम दिया, तो काशी मथुरा ही क्यों यार। काशी मथुरा मेरे कहने सर का मतलब ये है। सर उसी काशी में रविदास जी का जन्म हुआ, हाँ। तो फिर और हम क्या, जय भीम के नारे तो पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। अरे मैडम जी बात वो नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो, आप जो ब्लू झंडा लेके अलग से जो दिखा रहे हो, मेन उसकी बात है। आप है ना, मेरी बात सुनो, तिरंगे में दिखाओ ना भीम को, उसमें कोई दिक्कत है क्या। उसमें भी दिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी दिखाते दिखते हैं, हैं। हम दिखाते हैं। ऐसा नहीं है, सबसे पहले हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो बाबा साहब को जब मानते हैं तो हम संविधान को मानते हैं, और संविधान में सबसे पहले लिखा गया है कि हम भारतीय हैं, हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी राष्ट्र निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष, तो हम चलो सबको नहीं तो मानते हैं। ठीक है, नहीं आप सबसे पहले भारतीय हो, ठीक है, आपके जो मूल है वो हिंदू है। अब आप एक काम करो, एक गाना आप और बनाओ उसमें है ना, और उसका ये वाला ट्रेनिंग ये रखो कि मक्का मदीना में जय श्री राम के नारे गूंजेंगे, एक वाला गाना ये भी बजा दो, ठीक है ना। देखिए सर, एक पहली बात कि हम संविधान मानते हैं, संविधान में नहीं कहा गया है कि हम मक्का मदीना में हाँ तो संविधान में ये कहाँ कहा गया है, सुनिए सर, संविधान में किसने कहा है, मेरी बात सुनो, हिंदू भावनाओं को आहत करना है, इससे मालूम है आपको, मतलब ये जो पूरी धारा बनी हुई है। तो बस अपनी नहीं सुना सकते, आप किसी पर थोप नहीं सकते कि हम राम को माने, हम अल्लाह को नहीं माने। आप किसी को नहीं मानो तो मेरी बात सुनो, आप संविधान की दुहाई दे रहे हो ना, तो संविधान में साफ साफ लिखा है कि हम कोई भी किसकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकता है। हम संविधान में लिखा है मैडम, हम भी कोई अनपढ़ नहीं, हमने भी है ना, हमने भी ग्रेजुएशन किया, हमने भी एलएलबी की, तब जाके आपको कॉल किया, ऐसे कोई डायरेक्टली कॉल नहीं करते हैं। अगर आप एलएलबी कर रहे हैं तो मुझे तो शक है कि मुझे तो नहीं लगता कि आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं, क्योंकि नहीं नहीं LLB तो आप मेरी बात सुनो, नहीं नहीं चलो आप मेरे को ये बताओ कि संविधान में लिखा है क्या कि मतलब किसकी भावना को आहत करना। अच्छा, काशी मथुरा में अगर जय भीम के नारे गुजरे तो आप अरे तो मैडम जी बना दो ना, अगर इससे अगर भावना आहत नहीं होती है तो आप एक काम करो, श्री राम को रहने दो साइड में, आप तो इतना बना दो कि मक्का मदीना में जय भीम के नारे गूंजेंगे। गूंजेगा, वहां भी गूंजेगा, हाँ तो ये बनाओ ना, हम तो चाहते हैं ऐसा हो, सब हम तो जगह चाहते हैं ऐसा हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप सर देखिए, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे सभी लोग बाबा साहब को मानते हैं, ना ही कोई धर्म ना ही कोई जाति से बाबा साहब को कोई ताल्लुक नहीं है। हिंदू भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं, सिख भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, पूरी इंडिया बाबा साहब को मानती है। पूरी इंडिया अगर नकारे कि हम नहीं बाबा साहब को मानते हो तो ये उनकी भूल है, क्योंकि सभी लोग संविधान पे ही चलते हैं, संविधान के अधीन ही कार्य करते हैं, संविधान से हट के कोई काम नहीं करता है। और कोई भी इंसान आके कहे कि हम नहीं बाबा साहब को मानते, हम नहीं संविधान को मानते, हम बाबा साहब को ही नहीं मानते हैं, तो मैं प्रूव कर सकती हूँ तुम बाबा साहब को मानते हो, क्योंकि तुम संविधान के अधीन ही काम कर रहे हो। संविधान को कौन मानता है कौन नहीं मानता है, ये सबके सामने की बात है, पूरा देश जानता है और पूरा वर्ल्ड जानता है कि संविधान को कौन नहीं मानता है। फिर कैसे आप कह रहे हैं कि मक्का सब जगह गुजता है? क्या क्या मुस्लिम क्या नहीं सब जगह तो काशी मथुरा लेना, आप तो ले लो ना, मुंबई अहमदाबाद में गुजेगा, काशी मथुरा आपको मालूम है एक हिंदुओं के एक मतलब आस्था केंद्र है एक वो, ये मतलब आप लोग टारगेट नहीं करते हो, मतलब बॉलीवुड वालों ने या फिर जो यूट्यूब वालों ने ठान रखी कि साला ऐसे तैसे करके जो भी हिंदू धर्म की तरफ आस्था रखते हैं उनको बस चोट करो। सर एक बात बताइए, क्या काशी और मथुरा में सिर्फ हिंदू ही रहते हैं? क्या वहाँ मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध हिंदुओं का ही है वो, हाँ? ठीक है, और हिंदुओं का ही रहेगा। क्यों? तो आप वहाँ पे लिख दीजिए कि काशी मथुरा हिंदू राज्य है। ये भी लिख दिया जाएगा यार, छोड़ो आप, पूरे हिंदुस्तान में लिख दिया जाएगा ये एक हिंदू राष्ट्र है। सर सबसे अब आप लोग बोलते हैं ना कि आरक्षण खत्म कर दो और तमाम तरह के ढोंगे लेकर घूमते हैं ना, सबसे बड़े जातिवादी तो आप लोग हैं, आपके मन में नेगेटिविटी भरी हुई है, तब आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे आपको अगर पॉजिटिविटी रहती है, अगर लाइव स्टूडेंट है तो आपको सोचना चाहिए। मुझे शर्म आ रही है कि आप लाइक स्टूडेंट है, एक लाइव स्टूडेंट। नहीं आपको शर्म आ रही है, मेरे को नहीं आ रही, क्योंकि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। मैं उस स्टूडेंट से पहले मैं एक हिंदू हूँ, ठीक है, ये आपकी ठीक है ना। हम लोग चंद सिक्कों के चक्कर में अपना धर्म नहीं भूल जाते। ताकि आप हिंदू हैं, मैं भारतीय हूँ और भारतीय ही रहूंगा। मैं सबसे पहले भारतीय हूँ, उसके बाद मैं हिंदू हूँ, ठीक है ना। अगर मेरे देश की बात है तो मैं भारतीय हूँ, अगर मेरे, और एक बात सुनो, हिंदू से पहले आप हिंदू हैं।
तो इसका हाँ जी, मतलब कहते हैं आप जातिवादी हैं। आप सबसे पहले कहा कि आप मैं सबसे पहले नहीं हिंदू हिंदू जाति है, नहीं नहीं मैडम जी आपके आपके ज्ञान को प्रणाम है, हिंदू कोई जाति है? आप धर्म नहीं है, आप धर्म है, आपकी सोच को प्रणाम है, ये ठीक है ना, धर्म से आपके बड़ा, ज्ञान को भी प्रणाम है। धर्म से बड़ा हिंदू इंडिया जाति है देश ना? होता है, राष्ट्र होता है, हाँ हमेशा जी, राष्ट्र हमेशा बड़ा होता है धर्म से। नहीं नहीं इंडिया का और नाम क्या हिंदू है? धर्म है, नहीं नहीं इंडिया का नाम क्या है? इंडिया इंडिया का है। भारत, भारत नाम भारत, और एक और नहीं, और इसका एक और नाम क्या है? इंडिया का भारत नाम है, और कोई नाम ही नहीं है। नहीं नहीं हिंदुस्तान नाम है ही नहीं है, आपने हिंदुस्तान है हटा ही नहीं, दिया है। किसी इतिहास की आपने किताब अपने में आप दिखा दो। आपने अपने हिसाब से हटा दिया, ठीक है ना? और भारत के संविधान को मानते हैं। तो भारत के संविधान में साफ लिखा है, ठीक है ना, सबसे पहले हिंदुस्तान, ठीक है, उसके बाद में साहब कहाँ पे? भारत, ठीक है ना, भारत के बाद में भारत, इंडिया बना, भारतीय ठीक है, और संविधान इंडिया के, मतलब वो भारतीय अपना। संविधान के किसी भी पन्ने में अगर भैया जी हिंदुस्तान वर्ड एलएलबी लिखा कर हो तो लेने आप से मुझे भेज और दो सकते हैं चार इसको। गीत डाल लेने से कुछ नहीं होता है, हमारी पूरी फैमिली में सिंगर है, ठीक है, आप चार भेज गाने दो गा ना लेने सर, से कोई। संविधान किसी भारतीय इतिहास में लिखा हो, दुनिया के किसी इतिहास में लिखा हो, हिंदुस्तान वर्ड या भारत के संविधान में लिखा हो, तो आप भेज करके मुझे प्रूफ कर दो कि हाँ इस देश नहीं तो का नाम हिंदुस्तान आप तो अपने संविधान में यूं लिख देंगे कि हिंदू ही नहीं थे कभी, तो क्या करें? है। नहीं नहीं, ये नहीं गलत नहीं है। संविधान में तो लिख दिया जाए कि तो हिंदू कभी थे नहीं, तो क्या करें हम अपना ठीक है, तो मतलब इतिहास में जैसे तो नहीं लिख मुसलमान है, फिर सकते ना, मतलब जो सिख। इतिहास में तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि इतिहास तो आपके पूर्वजों ने लिखा ना, क्योंकि शिक्षा का अधिकार उन्हें अरे था। बस यही हुई ना बात, यही हुई ना बात, कोई थे नहीं ना, सबसे पहले वही थे। आप दिखा दो ना सर कि हिंदुस्तान वर्ड कहीं है, किसी इतिहास की किताब में आप दिखा दो हमको, आपको मैं क्या भारत बोल क्यों रहा हूँ कि मिलेगा? इतिहास से तो आप हिंदू नाम ही गायब कर दोगे, तो क्या करें, हिंदू ही गायब हो जाए यूं? आप जैसे लोग सर, आप जैसे लोग सर ना एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाने का काम करते हैं। हाँ हम करते हैं लड़ाने का काम, क्योंकि नहीं नहीं तो आपको ये तो दिखता है कि धर्म को लड़ाने का काम, ठीक है ना, सबसे पहले नहीं, जब गांधी जी, मेरी बात सुनो, ठीक है, मेरे को ये सब चीजों में मत उलझाओ, ठीक है ना, कैसे हमको भी काफी नॉलेज है, आपको ये सब एक एक बात। नहीं सुनाएंगे। अब हम संविधान को मानते हैं तो हम इंडिया में जितने भी महापुरुष पैदा हुए मैं सबका सम्मान करती हूँ, क्योंकि हम भी सबका करते हैं। संविधान ने किसी की अवहेलना करने के लिए नहीं कहा है। और काशी मथुरा हमने गाया तो उसमें हमने किसी की अवहेलना नहीं करी है। ये आपकी नजर से है। आप मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, एक क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, सिंपली, अगर आप सिंपली छोटा सा। आप हमसे बहस ना करें। आप इसके खिलाफ हम पे जो भी करना है कर दीजिए। आप हमसे बहस ना करें प्लीज। ठीक है ठीक है, बहस नहीं करूंगा, जो करना होगा ठीक है वो भी कर लूंगा। एक क्वेश्चन हमारा लास्ट छोटा सा। आपके मन में ये गलत सवाल है कि ये इंडिया सिर्फ हिंदुओं का नहीं करना है जो तो करेंगे मैडम, बहुत जल्दी करेंगे, और राजस्थान से करेंगे, ये ठीक है, और बहुत जल्द और आज के दिन में ही करेंगे, ठीक है। सर लेकिन आप सुनिए, एक 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 इंडिया खाली आप जो बोल रहे हो ना, आप जो बोल रहे हो कि तुम्हारा हिंदू नाम संविधान में नहीं, सब मैंने रिकॉर्ड किया है। अब आप मेरे को खाली इतना बताओ कि कसाब में और अब्दुल कलाम में अंतर है कि नहीं है? आप लॉ कर रहे हैं सर, मुझे तो समझ में क्या आप किस पे कहाँ से लॉ हाँ कर रहे किसी हैं, से मुझे भी कुछ कर समझ रहे हैं में मैडम नहीं आ जी, रहा ठीक है, वो जब आपके सामने आए ना तब आप देख लेना। है। आप मेरे को एक क्वेश्चन बताओ एक आप एक क्वेश्चन बताओ। सर आप मेरी बात सुनिए। आप इतना नहीं हमको सुना सकते हैं। आप जैसे हिंदू जो कट्टर हिंदू है ना, वो भी हमारे साथ अभी चल रहे हैं। अभी हमारे साथ हिंदू चल रहे हैं सर। अभी अभी आपसे प्रजन क्षत्रिय ब्राह्मण लोग हमारे साथ चल रहे हैं। वो आपके जैसे अनपढ़ गवार नहीं है, वो अच्छा हमारे तो हम सपोर्ट नहीं, तो हम करते हैं, अनपढ़ हैं, क्योंकि वो हम नहीं नहीं हम अनपढ़ हैं, धर्म के नाम हम पे गवार हैं। सुनिए, जी क्योंकि मैडम धर्म जी, के नाम पे सुनिए, क्योंकि जी धर्म और बोलिए। किसी को बांटने का काम नहीं करते। वो राष्ट्र की बात करते हैं, क्योंकि वो हाँ भारत में हम बांट रहे हैं, हम अनपढ़ हैं, हम गवार हैं, हम बेवकूफ बिल्कुल हैं। बांट रहे हैं, और बिल्कुल बांट रहे हैं। अगर बांटते नहीं तो आप एक धर्म की बात नहीं करते, एक हिंदू धर्म की बात नहीं करते। बिल्कुल आप नहीं नहीं तो आप मेरे को सिंपली क्वेश्चन बता दो, मैं तो एक एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। बस ना करें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मैडम जी हमारे पास में नहीं देता है, आपको आपको क्या लग रहा है, मतलब हमको ठीक है बकरी चलने वाले आपको लग रहा है क्या? नहीं सर, ऐसा है कि आप पहले उसको जानकारी लीजिए, उस गाने में कुछ भी गलत नहीं है। वहाँ काशी में केवल हिंदू ही नहीं रहते हैं, वहाँ सर्व समाज के लोग रहते हैं, सर्व समुदाय के लोग रहते हैं, और मथुरा में भी सर्व समुदाय के लोग रहते हैं। अब देखिए न तो ज्यादा टाइम आपके पास है ना मेरे पास है, मैं मैडम जी से मेरे को खाली एक क्वेश्चन पूछना है, ओनली फाइनली कि कसाब में और अब्दुल कलाम में अंतर है कि नहीं है, बस इतना सा बता दो मेरे को, हाँ या ना बता दो। अब कोई अब्दुल कलाम नहीं बन सकता। नहीं नहीं अब्दुल कलाम में, अब्दुल कलाम जी में और कसाब में अंतर है कि नहीं, इतना बता मैंने दो कहा बस। क्या ना कि सब लोग अब्दुल कलाम नहीं बन सकता, ठीक है। आप लोगों का हम्म। टारगेट ही मुसलमान है, हाँ जी, आतंकवादी आप लोग घोषित कर देते हैं तुरंत मुसलमानों को। नहीं नहीं अब्दुल कलाम में और कसाब में अंतर है कि नहीं, ये बताओ खाली। आप जा करके अध्ययन कर लो सर, ठीक है। नहीं आपको इतना अध्ययन होगा ना, रिजल्ट मेरा कहाँ है? उनमें अंतर है कि नहीं, ये दोनों मुसलमान है, दोनों मुसलमान है, अंतर है कि नहीं उनमें? है, बिल्कुल अंतर है। वही है तो ना, तो मैंने बस कह वही दिया बात इस है, लाइन में ना कि सभी जो लोग। सम्मान के लायक होगा उसका सम्मान होगा, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, चाहे सिख है, चाहे क्रिश्चियन है, कुछ भी है, जो सम्मान के लायक होगा उसका सम्मान होगा, और जो सम्मान के लायक नहीं है उसका नहीं होगा। सम्मान के लायक होगा उसका सम्मान होगा। फिर इस भारत देश के अंदर और विश्व रत्न कहे जाने वाले भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहेब की मूर्तियां क्यों तोड़ी जाती हैं, कालिक क्यों पोता जाता है, बता सकते हैं?
अरे भैया जी एक बात बोलो आपको, जिस जिस दिन आपको ये सब चीज का नॉलेज हो जाएगा ना, उस दिन आप में से क्वेश्चन करना बंद कर दोगे। और नहीं है तो 1 मिनट आप मेरी बात सुनो, मैं आपका डाउट पूरा क्लियर कर लूं, ठीक है ना। फर्स्ट बात तो जो आपके दिमाग में ये जो चल रही है ना, हम भीम को अलग करना चाहते हैं, ये भीम सेना वालों के अंदर एक, ठीक है, एक है ना मानसिकता पैदा की गई कि हिंदुओं से तुम अलग हो जाओ। अब एक खाली सिंपली आप ओनली 10 सेकंड लूंगा आपके, ज्यादा नहीं, 10 सेकंड लूंगा, मेरी बात सुनना, ठीक है ना। इस देश के अंदर 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, उसमें से 50% SC ST है, बराबर। मेरी बात सुनो, 100 करोड़ हिंदू, एक बात कहूँ, मान लो इसमें से 100 आप ही हैं, हिंदू हैं। नहीं नहीं, हाँ 100 हिंदू ही है, लेकिन उसमें जो SC ST OBC जनरल बनाया हुआ उसमें से 50% SC ST, बराबर। ठीक है, बात क्या सुनना। संविधान अब आप पढ़िए, संविधान में लिखा है SC ST हिंदू नहीं है। तो क्या है? हाँ उसको पढ़िए, संविधान में लिखा गया है SC ST हिंदू नहीं है। तो ये तो आपने लिखा है ना। भैया जी मेरी बात सुनो, दुकान जब खुलती है ना तो अंदर मालूम चलता है कि सामान कैसा है, जी ठीक है, लोग से तो मालूम चलता नहीं है। अब जो रही बात है मेरी, सुन लो थोड़ी सी, शायद आपको ठीक लग जाए। जी आप मानते हो नहीं मानते, संविधान मानते नहीं मानते, ठीक है, लेकिन देश की नजर में 100 करोड़ हिंदू है, उसमें से 50% SC ST है। अब अगर 50% लोगों को अगर तोड़ दो और अगर उसको भीम सेना में ले लो, तो पीछे हिंदू कितने बचेंगे? मेरी बात 85 सुनो, है सर, हम 85 है। आप 85 रहो, हम मान लो 15% है, जी ठीक है। आप खाली 100 में से 2 भाग कर लो, ठीक है, 2 भाग करने के बाद दोनों के अंदर मतलब जैसे दुश्मनी पैदा कर दो, ठीक नहीं, है, सिंपल सी। दुश्मनी हम नहीं पैदा कर रहे हैं, आप अरे पैदा आप कर नहीं रहे कर हैं रहे हो, सर। करने वाले कर रहे हैं, आपकी नहीं बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं, आप पैदा कर रहे हैं सर। अरे हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरी बात तो सुनो पहले, ठीक है, दोनों के अंदर दुश्मनी पैदा कर दो, दोनों को आपस में भिड़ा दो, अच्छा दोनों खत्म, और 35% वाले फिर राज करेंगे। अच्छा, ये बताइए मुझे, हाँ अगर बोध गया का नाम सुना है आपने? हाँ सुना है, सारनाथ का नाम सुना है आपने? सबका सुना है सर, हम सबका सम्मान करते हैं, सबका अच्छा, मानते तो हैं। सारनाथ का आपने सुना है? सारनाथ में तथागत बुद्ध का उपदेश स्थली है, विदेशों से लोग आते हैं देखने के लिए, वहां घूमने के लिए, ठीक है। लेकिन वहां पे मोदी जी की तस्वीर लगा करके और योगी जी की मढ़वा करके अच्छे से फ्रेमिंग करके बेची जा रही है, तो हम इसका विरोध करें कि भाई यहाँ तथागत बुद्ध के स्थान पे मोदी जी का क्यों बेच रहे हो? नहीं हम बिल्कुल क्यों, करो, तो क्यों करो, मैं क्यों विरोध करूं? मैं क्यों करो मैं ना, विरोध करूंगा आज बताइए? से पहले करो। अगर सारनाथ में अगर मोदी की फोटो बिक रही है तो मैं विरोध क्यों करूं? उनको मानने वाले खरीदेंगे। वैसे ही काशी में अगर बाबा साहब के झंडे बिक रहे हैं या बाबा साहब की तस्वीर बिक रही है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? उस बाबा साहब को मानने वाले लोग खरीदेंगे उनकी अगर आपको तस्वीर। तकलीफ समझ में आती ना तो आप इतनी बात ही नहीं करते, नहीं नहीं, ठीक है। आपके फर्स्ट बात तो ये अनुसार, कि आप बात को समझ ही नहीं पा रहे हो। सुनिए, आपके अनुसार सारनाथ में केवल तथागत बुद्ध के ही जयकारे होने चाहिए और उनकी ही तस्वीर बिकनी चाहिए, बोध गया में तथागत बुद्ध की ही तस्वीर बिकनी चाहिए, तो इस हिसाब से तो सर जमीन के अंदर जितनी खुदाइयां हो रही हैं वो तथागत बुद्ध ही निकल रहे हैं। आपके अयोध्या में खुदाई हुई तो तथागत बुद्ध निकले, कहीं जमीन के अंदर खोद लीजिए तो तथागत बुद्ध ही निकल रहे अब हैं, मेरी बात तथागत सुनो, बुद्ध अब निकल जब रहे आप हैं। नहीं नहीं जब आप हिस्ट्री पर आ गए हो ना, तो पहले अपने जो साधु संत है ना उनसे जाके पता करना, क्या ठीक है, कि शिव मतलब आपको माने जो है ना, वो जो होती है ना कोई रील अवशेष रील है के डी शिव में के? अंश, कोई शिव के अवशेष हो तो दिखा दीजिए इतिहास के पन्नों में। शिव के भी दिखा देंगे, अगर उनके सुनिए, 47 है, उसमें से बौद्ध के धर्म ग्रंथ के अलावा अगर किसी किताब में आप शिव राम हनुमान जो भी हो किसी के अगर अस्तित्व दिखा देंगे तो मैं आपको मान जाऊं, इतिहास की किताबों में, धर्म कितने ग्रंथों की चाहिए, मैं बात नहीं कर रहा कितने हूँ। चाहिए, कितने चाहिए, आप स्क्रीनशॉट भेज दो, हमको दिखा दो। स्क्रीनशॉट कितने चाहिए आपको, बोलो आप आप। हमको दो, एक ही भेज दो भैया, एक भेज एक दो, नहीं 100 लेकिन भेज दूं, इतिहास की बोलो। किताब होना चाहिए, किसी प्रोफेसर की किताब होनी चाहिए एक नहीं इतिहास 100, की। एक नहीं 100 भेज दो, नहीं आप तो आप भेज ठीक दे है, रहा आप हूँ सर, आओ सर मेरा राजस्थान, ये मेरी बात सुनो, व्हाट्सएप है, भाड़ा आपका मैं देता हूँ, स्वागत है सर, भेज ठीक है। दीजिए, मैं भी जान लूँ। मेरी बात सुनो, भेज भी दूंगा और वो भी आज ही भेजूंगा और अभी भेजूंगा, ठीक है। और दूसरी बात इक्ष्वाकु ये वंश का नाम कि सुने हैं आप? इक्ष्वाकु वंश। ईशा को हाँ सुना है, हाँ तो हाँ, इक्ष्वाकु वंश को पढ़िए, सूर्य वंश को पढ़िए कि ये कहाँ से कैसे क्या हुआ, ये सब बहुत मुद्दा है सर, हमने भी बहुत अध्ययन किया हुआ है, आप इक्ष्वाकु मेरी वंश बात को सुनो, आपने पढ़िए। अध्ययन किया है, ठीक है, तो हम आप खाली किताबी ज्ञान को मानते हो, म- ठीक है, मध्यकालीन किताबी ज्ञान। इतिहास पढ़िए, पूरा पसालकार पढ़िए सर, हमने सब पढ़ा हुआ है, आप नहीं तर्क कर सकते, आप कुतर्क करने लग जा रहे हैं। बस मेरा सीधा तर्क सीधा जो करने नहीं लग मुद्दा जा है रहे हैं, उस पे आइए, जो आप सिर्फ सीधा बात सीधा किताबी मुद्दा है ज्ञान की सर, कर रहे हो। बस उस पे आइए कि अगर बोध गया में श्री राम के नारे गूंजेंगे तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? किसी को संविधान अधिकार देता है भाई। अगर अगर सारनाथ में अगर श्री राम के नारे गूंज रहे हो तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? ये चलो संविधान बराबर है ना, अधिकार देता है। ठीक आप है, नहीं मानते हैं नहीं इस बात को? नहीं नहीं, इस आप बात इस को बात को मानते हैं मान कि रहे हैं नहीं, ना, ये ठीक है, बताइए। नहीं आप इस आप बात ये को मान रहे हैं बताओ, ना, नहीं आप आप ये मान रहे हो बताइए ना इस बस। बात को, आप इस बात को मान रहे हो ना कि वहां पे चलेगा। हाँ चलेगा तो फिर हाँ, काशी में जय भीम का नारा गूंजेगा, मथुरा में तो क्या दिक्कत है भाई? नहीं तो मथुरा में तो फिर मतलब आपने गाने के ऊपर ही लिख दिया है काशी मथुरा, तो और कुछ नहीं दिखा आपको। जी अरे लिख लो जितना लिखना है, मंदिर लिखा तो मैंने कृष्ण का गाया, बनना है। राइटर ने हम लिखा तो मैंने गाया, हाँ राइटर ने लिखा मैंने गाया, अच्छा लगा मुझे। हाँ, तो फिर इसका एडिटर कौन था?
वो राइटर जो गायक जिसने लिखा उसने लिखा, मैंने नहीं गाया। मेरी बात सुनो, आप गाओ, आप वहां पे नारे गुजाओ, कुछ भी करो, तो फिर लेकिन क्या काशी दिक्कत है? मथुरा के अलावा आपको और कुछ नहीं मिला। नहीं, मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है, मैं नहीं कहीं गाऊंगा संविधान भाई, मैं अधिकार आपके देगा मतलब दरवाजे के नहीं, सामने तो किसी बोलूंगा को भी जय उंगली भीम, करोगे क्या आप? मैं आपके घर के सामने संविधान तो बोलूंगा उंगली, जय भीम, आप संविधान क्यों अधिकार होते हैं देगा बोलने तो क्या वाले, करोगे? रोकने वाले नहीं मुझे? कुछ भी करोगे? नहीं संविधान की आड़ में कुछ भी करोगे यूं? अरे मैं आपके घर के सामने बोलूंगा जय भीम, आप क्या कर लेंगे? नहीं तो बोलिए ना, बोलने में क्या दिक्कत है, लेकिन एक आप बोलते कि तो तुम्हारे फिर घर के मैं अंदर आपको घुसेगा, ये टारगेट बात करके गलत है। आपके घर के सामने माइक लगा के चिल्लाऊंगा जैसे जय भीम, आप क्या करोगे हाँ बताओ? तो वो तो आप लगा कर देखो, और हम क्या करेंगे वो भी देख लेना। प्रशासन मेरा साथ देगी वहां पे। अरे वो तो देगी, और सब देख, वो तो देखा जाएगा कौन किसका साथ देगा, ठीक तो है। फिर वही कह रहा हूँ ना। अगर आप ये हम आप बताओ, पर, आप मेरे घर पे आकर के बोलो जय श्री राम, मैं आपका क्या कर लूंगा? आपको भाई अधिकार है, आप मेरी बोलो। बात सुनो, अगर हम आप पर अपनी भावनाएं नहीं थोप सकते तो आप भी हम पर नहीं थोप सकते। नहीं, मैं नहीं थोप रहा हूँ, मुझे अधिकार है ठीक है, भाई, आप थोप रहे हो ना, मैं आप जिस थोप रहे हो, धर्म को हमने तो चाहूँ थोपी उसका। नहीं, आप थोप रहे हो, बोले कि ये जो काशी मथुरा में भीम के नारे गूंजेंगे, आप थोप रहे हो ना सामने से, हमने कहा अच्छा थोपी है। अच्छा, ठीक है, सारी बात खत्म कर दीजिए एकदम यहीं पे, बस ये बता दीजिए कि मैं काशी में जय भीम का नारा क्यों नहीं गूंज सकता है? गूंज सकता है, तो फिर क्या दिक्कत है ठीक है। भाई? तो हाँ तो फिर मेरा दिक्कत ये कि मतलब का आप बात गाने के कर ऊपर रहे जो हैं आप। लिख के जो फूड पैदा करो ना लोगों में, इससे दिक्कत है मेरे को। नहीं नहीं, फिर आप मैंने ये गलत मैंने बात कर रहे हैं सर। जब 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 मैंने अभी कॉल आपने किया एक्सेप्ट तभी मैंने किया, क्लियर कर दिया कि मेरे को भीमराव आम्बेडकर जी से कोई स्वीकार दिक्कत नहीं किया, है। अभी आपने स्वीकार किया कि आप बोल सकते हैं काशी मथुरा में, कहीं भी आप बोल सकते हैं, अयोध्या में भी बोल सकते हैं जय भीम के नारे। बोल सकते हैं, लेकिन आप तो इतना फिर शोर शराबा नहीं कर सकते हो कि मतलब वीडियो पे लिख के आप खाली काशी मथुरा को टारगेट करो, ठीक है ना। आप पूरे इंडिया में आप है ना कहीं पे भी बोल ए सकते हो, और भाई साहब मैंने पहले सुनिए, क्लियर कर दिया कि मुझे भीमराव आम्बेडकर जी से भाई साहब मेरी किसी भी, सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने बोला कि आपके घर में सिंगर हैं, तो उनसे हाँ पूछिएगा, आपके मित्र होंगे, कि जब हाँ जी, लिरिक्स लिखी जाती है ना, तो जो रिदम और बीट होता है, आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप एलएलबी हैं, तो हाँ म्यूजिक वाले को पता होगा कि रिदम और बीट क्या होती है। तो रिदम और बीट के हिसाब से गायक को चलना पड़ता है, तो उस रिदम और बीट के अंदर जितने शब्द आते हैं उतने ही रखने पड़ते हैं, ताकि लोग रिदम से और बीट से ना भटके गायक। इसलिए काशी मथुरा परफेक्ट आया, इसलिए हमने लिया। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि मक्का मदीना में भी गूंजे जय भीम के नारे, गूंज रहा है पूरे देश में। ऐसे ही बराक ओबामा ने थोड़े नहीं कहा कि अम्बेडकर हमारे देश में होते तो हम सूर्य कहते। कोलंबिया विश्वविद्यालय के सामने लिखा हुआ है मेन गेट पे, द सिंबल ऑफ नॉलेज। लोग हम्म। मूर्तियां लगा रहे हैं देशों विदेशों में, जयंती या 14 अप्रैल को धूमधाम से मना रहे हैं, ऐसे थोड़े नहीं मना रहे हैं। अब चलो एक बात बताओ मेरे को, मैंने नहीं बीट नहीं के हिसाब से जो बैठा वो मैंने किया, बाकी आप मैं जो बात नहीं कर सकता, मुझे लेट हो रहा है। जय भीम, जय भारत।